अच्छा स्कूल वो स्कूल है जो बच्चे को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, वो सारी चीजें सिखाए जो उसके आगे आने वाले टाइम में उसको एक सशक्त चरित्र उसका बन सके। बच्चे का कैरेक्टर, बच्चे के एटीट्यूड, बच्चे के एटिकेट्स। एक बच्चा जब छोटा होता है, स्कूल में आता है, तो पेरेंट्स ये सोच के डालते हैं कि नहीं, हमें अपने बच्चे के अंदर सभी तरीके के कैरेक्टर्स को डेवलप करना है। बच्चे के अंदर आपने एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है कि बच्चा नौकरी लेने वाला नहीं, आत्मनिर्भर बने, नौकरी देने वाला बने। इट इज ऑल अबाउट दैट टू डेवलप द स्किल। यहाँ पे हमने बच्चों की स्किल क्लासेस शुरू कर दी हैं, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो होटल मैनेजमेंट हो, चाहे वो एविएशन हो, चाहे वो आपका शिक्षा से रिलेटेड चीजें हो, बहुत सारे मैनी मोर थिंग्स आर देयर। हम बच्चों को उन लैब्स में लेके जाते हैं। पेरेंट्स को ये है कि मुझे अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है, लेकिन उनका बच्चा पेंटिंग में बहुत अच्छा है। अपने सपनों को अपने बच्चों के थ्रू पूरा करना चाहते हैं। एवरी पेरेंट्स वांट अ बेटर वर्जन ऑफ देयर वर्ड। तो वो चाहते हैं कि जो हम नहीं कर पाए कहीं ना कहीं वो हम हमारे बच्चे करें। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮਾਪੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਮੋਡ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜਾ स्पोकन ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ऐसा नहीं है कि जो फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकता है वो इंटेलिजेंट नहीं है। इट्स नॉट अ पैरामीटर ऑफ इंटेलिजेंस। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਟੀਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ ਸਿਟੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਮਕਸੂਦਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੂਪਰ शर्मा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल चाल है? बस सर बढ़िया, आप बताइए। बस बढ़िया। अच्छा, आप बेसिकली आप बोल रहे थे कि आप मारवाड़ी हैं जी। तो पंजाब कैसा लगा? आई एम लविंग इट। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा जी, सही है। अच्छा, बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है जो आजकल मिसिंग हो रहा है एजुकेशन में, एक अच्छी एजुकेशन में? अगर मैं एक अच्छी एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन सिर्फ बुकिश नॉलेज तक सीमित नहीं है। हम बात करते हैं एजुकेशन की तो इट इज ऑल अबाउट द होलिस्टिक अप्रोच। बच्चे का कैरेक्टर, बच्चे के एटीट्यूड, बच्चे के एटिकेट्स। एक बच्चा जब छोटा होता है, स्कूल में आता है, तो पेरेंट्स ये सोच के डालते हैं कि नहीं, हमें अपने बच्चे के अंदर सभी तरीके के कैरेक्टर्स को डेवलप करना है। सिर्फ अगर पढ़ने की बात है तो पेरेंट घर पे भी पढ़ा सकता है। आपने देखा होगा कोरोना का जब टाइम था तो ऑलमोस्ट चीजें ऑनलाइन हो गई थी। पेरेंट्स एक टाइम के बाद में चाहते थे, दे आर डेस्परेट के स्कूल्स वापस से ओपन हो जाए जी। तो स्कूल की सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक लाइफ का जो स्पैन होता है वो एक बच्चा स्कूल में ही बिताता है और स्कूल में ही सीखता है। तो मेरा मानना ये है कि एक अच्छा स्कूल वो स्कूल है जो बच्चे को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, वो सारी चीजें सिखाए जो उसके आगे आने वाले टाइम में उसको एक सशक्त चरित्र उसका बन सके। जी। सिटी पब्लिक स्कूल लोग क्यों चूज करने बच्चे? सिटी पब्लिक स्कूल एक स्कूल नहीं है। सिटी पब्लिक स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक बच्चा अपने अंदर वो सारी एबिलिटीज, वो सारे वर्च्यूज डेवलप कर सकता है जो कि एक लाइफ को जीने के लिए ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ है, मैं ये मानती हूँ, इट इज़ ऑल अबाउट द डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन की भी अगर बात करें तो बात आती है सेल्फ डिसिप्लिन की। सिटी पब्लिक स्कूल की खासियत मैं अगर बताऊं, जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, जो हमारे चेयरमैन सर है चन्नी सर, श्रीमान चन्नी सर जी, तो ही इज़ अ सेल्फ डिसिप्लिन मेल और पर्सन, एंड वो लीगेसी उन्होंने अपनी कंटिन्यू रखी है। हम अगर आगे भी बात करें हमारे एमडी सर की, वीसी सर की, या जो भी हम लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ अंडर द सिटी ग्रुप, वी ऑल आर सम हाउ सेल्फ डिसिप्लिन्ड। हमें पता है कि हमें शुरुआत है वो कहाँ से करनी है। तो फ्रॉम, और हमारा एक मूल मंत्रा भी, इट इज ऑल अबाउट फाउंडेशन टू फ्लाइट, के बचपन से जो आपकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। इट इज़ नॉट अबाउट अर्निंग मनी, इट इज़ ऑल अबाउट कि बच्चे की जो फाउंडेशन है वो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि बच्चा
अपनी जो ड्रीम्स है उसकी एक अच्छी वाली फ्लाइट लेके और एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए। और अगर मैं बात करूं सिटी स्कूल्स की, अगर हम एमिनिटीज की बात करें, आप देख सकते हैं वी आर हैविंग एन एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बट नॉट ओनली द इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज ऑल अबाउट द SOPs ऑफ द स्कूल। मेन SOP जो शायद जालंधर के और किसी स्कूल में नहीं है। वो किड़ियां ने मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आप देखिए एडजेसेंट हमारा जो कॉलेज का कैंपस है, तो एज पर द NEP 2020 NEP ये कहती है कि आप बच्चे के अंदर आपने एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है, कि बच्चा नौकरी लेने वाला नहीं, आत्मनिर्भर बने, नौकरी देने वाला बने। इट इज ऑल अबाउट दैट टू डेवलप द स्किल। और आपको पता है कि जो भगवान है हर बच्चे को स्पेशल बनाता है। एवरीबडी इज हैविंग समथिंग स्पेशल, एक एक्स फैक्टर होता है जो हर बच्चे के अंदर होता है। सो बीइंग एज अ टीचर और बीइंग एज अ एजुकेटर, हम लोगों की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस चीज को पहचाना जाए, उस स्किल को पहचाना जाए कि बच्चा किस स्किल में अच्छा है। और वो जो चीजें हैं, वो स्किल की मैं बात करूं कि जहाँ पे वो बच्चा एंटरप्रेन्योरशिप की ओर आगे बढ़ता है, वो सारी चीजें हमारे पास में सिटी ग्रुप में हैं। आपने पूछा कि क्यों सिटी स्कूल। सर देखिए, फर्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स यहाँ पे हमने बच्चों की स्किल क्लासेस शुरू कर दी हैं, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो होटल मैनेजमेंट हो, चाहे वो एविएशन हो, चाहे वो आपका शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें हो, बहुत सारे मैनी मोर थिंग्स आर देयर। हम बच्चों को उन लैब्स में लेके जाते हैं। ब्यूटी एंड वेलनेस है, आपका पर्सनालिटी ग्रूमिंग है, हम बच्चों को वहाँ लेके जाते हैं, बच्चे उस चीज़ को खुद फील करते हैं, बच्चों को एक रोल प्ले करवाया जाता है, सो दैट वो अपने जो कहते हैं ना हैंड्स ऑन लर्निंग, अपने खुद से वो लर्न करके उस चीज़ को और सीखते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਸ ਫੈਕਟਰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਸਟ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਲਰਨਿੰਗ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਐਕਸ ਫੈਕਟਰ ਆ, ਉਹ ਐਕਸ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆ ਐਕਸ ਫੈਕटर है, मतलब ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ कुछ एक्सेस हैगा? बिल्कुल, देखो एक जो क्लास टीचर होता है, जो एक शिक्षक जो होता है, एक टीचर है, टीचर नोज एवरीथिंग अबाउट द स्टूडेंट to whom he is teaching. In a class, suppose there are 25 students, so the teacher who is taking that particular class very well aware about the abilities and disabilities of their kids, कि उनके बच्चों में क्या, सारे बच्चे आपको पता है कि all fingers are not same, सारे बच्चे 90% वाले भी नहीं होते हैं, सारे बच्चे हैं वो 40% वाले भी नहीं होते, तो ये एक मिला जुला सा रूप होता है, बहुत अच्छे से हम सभी को पता है। तो दोज हु आर वेरी गुड इन द एकेडमिक्स, ठीक है, उनको पता है कि उनकी वो स्किल है कि दे आर वेरी गुड। देयर आर सर्टेन स्टूडेंट जो कि स्ट्रगल करते हैं पढ़ाई के साथ में, स्लो लर्नर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उनको कीनली ऑब्जर्व करोगे तो मे बी दे कुड बी गुड डांसर, दे कुड बी गुड स्पोर्ट्स पर्सन, दे कुड बी गुड इन रेसलर आप कह सकते हो, या आप गुड पेंटर कह सकते हो, बहुत सारे स्किल्स है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾर्ड ਰੱਖਦੇ ਹੋ? You keep a record for them? बिल्कुल, from the I told you ना, from the beginning when the child enters in our premises, we start to keep the record of that particular student कि okay this is I have made a certain kind of list कि मेरा ये बच्चा अच्छा, इस क्लास के ये बच्चे they are good in this, so that it could be for us also it become a little bit more relevant कि हमें बच्चे की इस चीज़ पे काम करना है। और फिर पेरेंट्स को भी कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स को ये है कि मुझे अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है, लेकिन उनका बच्चा पेंटिंग में बहुत अच्छा है। आपके सामने अभी जो लेटेस्ट हमारा जो शतरंज में, चेस में जो वर्ल्ड चैंपियन बना है गुकेश, तो आप उसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा है कि उनके जो पेरेंट्स थे वो वेल क्वालिफाइड थे, बट वो जो बच्चा है उसका इंटरेस्ट था चेस में, तो उन्होंने उसको चेस के अंदर डाला और उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के उस बच्चे को आगे बढ़ाया सिर्फ चेस खेलने के लिए, और उसने अपना ड्रीम को पूरा किया। तो वो ही एक चीज़ है कि बीइंग एज अ टीचर हमने पेरेंट को भी उस चीज़ के लिए और मनाना है कि देखिए आपका बच्चा, आप उस पर दबाव ना डालें। इफ़ ही वॉन्ट टू गो इन एन पर्टिकुलर स्ट्रीम, अगर उसने पेंटर बनना है, अगर उसने एविएशन इंडस्ट्री में जाना है या होटल मैनेजमेंट में जाना है, सपोज किसी के पेरेंट डॉक्टर है, इंजीनियर है, और उनका बच्चा वो होटल मैनेजमेंट में जाना, तो
कई बार ऐसा होता है, प्रॉब्लम्स आती है। ਲਿਟਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਂਦੇ ਪੇਰੈਂट्स ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ। बिल्कुल बिल्कुल, आई हैव सीन लाइक बहुत सालों से मैं ये चीज देख रही हूँ, और अब हालांकि अब चेंज आया है। अगर मैं पिछले 5 सालों की बात करूँ तो चेंजेस आए हैं सोसाइटी में भी, कि नहीं पेरेंट्स कहीं ना कहीं समझ भी रहे हैं, लेकिन कई बार पेरेंट्स का ये रहता है टिपिकल कि वो अपने सपनों को अपने बच्चों के थ्रू पूरा करना चाहते हैं। एवरी पेरेंट्स वांट अ बेटर वर्जन ऑफ देयर वर्ड, तो वो चाहते हैं कि जो हम नहीं कर पाए कहीं ना कहीं वो हम हमारे बच्चे करें। लेकिन साथ ही साथ ये भी बहुत जरूरी है कि वो ये समझे कि उनका बच्चा क्या क्या कर सकता है। तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है एक टीचर और एक पेरेंट के बीच में, और बच्चे को अकॉर्डिंगली हम फिर एक नए डेवलपमेंट की ओर लेके जा सकते हैं। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗ ਟੂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੇਰੈंट्स? देखिए, वो इंटरव्यू इसलिए किया जाता है, कई बार क्या होता है कि आपको पता है कि नाउ अ डेज मैं बात करूँ स्पोकन की, स्पीकिंग इन इंग्लिश, इन इफ आई टॉक अबाउट द नॉर्थ रीजन ऑफ इंडिया, कहीं ना कहीं एक स्पोकन को लेके एक हवा है। बट आई मस्ट से कि स्पीकिंग इन इंग्लिश इज इट्स अ डिमांड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि जो फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकता है वो इंटेलिजेंट नहीं है। इट्स नॉट अ पैरामीटर ऑफ ਮੈਨੂੰ इंटेलिजेंसी। ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪੈਰਾਮੀटर ਰਹਿ ਗਿਆ। नो नो, इट इज डिमांड ऑफ टाइम। और पंजाब जैसा स्टेट जहाँ पे लोगों को बाहर जाना है, देयर इज द होड़, दे एवरीबडी वांट्स टू फ्लाई फॉर एनी अनदर कंट्री, तो वहाँ पे तो डिमांड मैक्सिमम है। तो दैट इज द मेन थिंग। एंड समहाउ इन द सीबीएसई स्कूल दे आर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, ऑल आर इंग्लिश, तो इट इज मैंडेटरी समहाउ द मोड ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट बी इंग्लिश। दो आई रिस्पेक्ट, कई बार ऐसा होता है कि नहीं, पेरेंट्स भी बोलते हैं कि नहीं हमारी भाषा है, हमें भाषा को बढ़ावा देना चाहिए, वो सबको देना चाहिए। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮਾਪੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਮੋਡ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਕਨ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर अगर ऐसे ही बच्चे, मुझे तो लगता है इट्स अ चैलेंज, अगर हम लोगों ने उन बच्चों का एडमिशन करके उनको वो एटमॉस्फेयर दिया, हम तो बच्चों की तो पेरेंटिंग करेंगे, हम साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए भी हम लोग सेमिनार करवाते हैं। व्हाई इट इज इन डिमांड? आप देखिए, लर्निंग की कोई एज नहीं होती, देयर इज नो एज, एंड टाइम टू टाइम वी आर कंडक्टिंग द सेमिनार्स फॉर द पेरेंट्स एज वेल, फॉर अस एंड फॉर द पेरेंट्स बोथ, है ना। ये म्यूचुअल होता है कि नहीं, हमारे पेरेंट्स भी स्मार्ट हैं और हमारे बच्चे भी स्मार्ट हैं, एंड समहाउ हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं कि ओके ये बच्चा ये रूरल का है या किसी गांव का है, किसी पिंड का है, और ओके ये बच्चा अर्बन का है। इट्स नॉट लाइक दैट। एजुकेशन पे सबका हक है। आई गेस इन सिटी ग्रुप वी आर नॉट डिफरेंशिएटिंग अपॉन दिस के पेरेंट्स इंग्लिश बोल सकता है या नहीं। हाँ, नहीं बोल सकता है तो उसको कैसे हमारे अकॉर्डिंग मोल्ड करना है, डेफिनेटली वी आर हैविंग सेवरल प्लान्स फॉर दैट, और हम वो चीजें करते भी हैं पेरेंट्स के लिए। ਬਸ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਟੀ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੈਡਮ ਟੀਚਰ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਫਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਨ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਫਨ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ? Obviously sir, we are having one separate section, city kindergarten। मैं आपको अभी दिखा के लाऊंगी, वो आप देखिएगा। We are having a separate विंग फॉर आवर स्टूडेंट, और वो पूरा बना ही इस तरीके से है कि हैंड्स ऑन लर्निंग एक्टिविटीज़ है। सभी बच्चे जो है, चाहे वो जो भी टीचिंग जो प्लान है, जो भी टीचिंग डिलीवर बच्चों को नॉलेज डिलीवर करा जा रहा है, वो सब टीचर्स प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ जो लर्निंग एक्टिविटीज़ है उसके बेसिस पे ही करवा रही हैं, एज पर द एनसीएफ। जो कहते हैं ना कि फंडामेंटल न्यूमेरेसी, कोई भी चीज़ है, आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि किसी आपने एप्पल का एग्जाम्पल लिया, तो एप्पल इज़ अ फ्रूट, एप्पल का कलर है वो रेड है, एप्पल खाने में मीठा होता है तो वो टेस्ट भी आ गया उसमें। समझ लो, एक एप्पल से मैंने उनको 4 चीजें बताई। मैंने उनको कलर का बताया, मैंने उनको ये बताया कि वो फ्रूट है, मैंने उनको टेस्ट के बारे में बता दिया, और एप्पल की शेप बता दी कि ओके इसकी शेप ऐसी होती है। तो द वे, दिस वे वी आर यूजिंग
कि certain example we are giving and then our students are learning. Apart of that, nowadays smart classes का ज़माना आपको पता है, तो हमारी classes almost classes में interactive board है. जो भी बच्चे को, it is not about थ्योरी पढ़ा दिया, जो भी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो चीज़ हम उसको दिखा भी रहे हैं. Meanwhile, अगर कहीं बच्चा अटकता है तो it is the responsibility of the teacher के with the help of the interactive board हम उसको तुरंत sort out करते हैं. ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਈਐਸ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਲਰਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? सर बाहर भी अटेंड कराते हैं. वी आर हैविंग आवर ओन यूनिवर्सिटी. आवर किड्स सपोज टू गो टू द यूनिवर्सिटी. हम हर साल इनफैक्ट हम लाइक हर 2 महीने के बाद में बच्चों को एक टूर कराते हैं. वी आर हैविंग डिफरेंट लैब्स देयर. तो जो बच्चा, कई बार क्या होता है, बच्चों का बचपन से ही गोल होता है. कई बच्चों को नहीं पता होता है कि मैंने क्या करना है. अलॉन्ग विद द टाइमिंग वो अपने उस गोल तक पहुंचते हैं. कई बच्चों को पता होता है. तो बाय दिस पर्टिकुलर विजिट, जैसे कि हमारा लुधियाना वाला कैंपस हो गया, बहुत लेविश लैब्स है. हमारा ये मकसूदा कैंपस है या शाहपुर कैंपस है. हम लोगों के पास में कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है, कोई ऐसी डिग्री नहीं है जो सिटी ग्रुप ने प्रोवाइड ना करता कवर ना हो. करता हो. तो इस ये बेनिफिट है कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को. हम बच्चों को ऑलरेडी वो चीजें, वो पिक्चर हम उनको दिखा सकते हैं कि बेटा आपके पास में so many options are there. You can opt this according to your interest. Either you can opt this or you can opt this. ਅੱਛਾ, ਮੈਂ So this is the better when thing. I was entering in your school ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਵੇਖਿਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 8.5 7.5, ਇਹ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? Obviously, sir. Fortunately, we are blessed with the City Global consultancy also, and that is registered. तो जो बच्चे, हम कहते हैं ना कि प्री प्राइमरी टू पीएचडी, the only group somehow in the पंजाब जो कि बच्चों को बिल्कुल प्री प्राइमरी से, और पीएचडी नहीं, पीएचडी के ऊपर भी जो आपकी प्रो पीएचडी है वो भी हम लोग करा रहे हैं. डील इट. ऑब्वियसली सर. सो जब बच्चा एंटर करता है यहाँ पे, उसने अपनी पढ़ाई करी, उसके बाद में वो अपनी एजुकेशन कॉलेज से लेता है. वट एवर स्ट्रीम ही वांट टू, वट एवर ही वांट टू चूज, वो चूज करे. एंड देन वी आर ऑलवेज देयर टू गाइड व्हाट इज द प्रॉपर चैनल टू गो टू अब्रॉड. सही है. और बहुत सारे बच्चे आज बहुत अच्छी जगह पे सेटल्ड है. हमारे एल्यूमिनाई थ्रू आउट द ग्लोब, सिटी के एल्यूमिनाइज हैं, वो सेटल्ड है, एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट. ऑब्वियस है, टीचर ऑलवेज प्राउड टू देयर वर्ड्स. ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਫਰੋਮ ਐਨਸੀਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਕੂਲਸ 'ਚ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਸੀ ਕੁਝ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਟੀ ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਟੀ 'ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕੁਝ? सर देखिए, बीइंग एज एन एजुकेशनिस्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि स्कूल्स आर टेम्पल ऑफ एजुकेशन. विद्या का मंदिर होते हैं सिखाने की. इट इज़ नॉट अबाउट द मॉडर्नाइजेशन की बात हम नहीं करते हैं, हम बात करते हैं कंटेंट की, क्वालिटी की. तो चाहे स्कूल एनसीआर में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो बेंगलोर में हो, चाहे वो कश्मीर में हो. सर अगर कोई स्कूल क्वालिटी दे रहा है, इट इज़ ऑल अबाउट के किसी एक पेरेंट का एक ड्रीम है. मैं इंडिविजुअली बात करना चाह रही हूँ. इंडिविजुअल से ही एक ग्रुप बनता है. अगर कोई स्कूल, ये ब्रांड की बात नहीं है, ये क्वालिटी की बात है. अगर कोई लोकल स्कूल इंडिया के किसी भी कोने में सिचुएटेड है और क्वालिटी अगर दे रहा है, बच्चे के ऊपर फोकस किया जा रहा है, टाइम टू टाइम पेरेंट्स को उसकी फीडबैक दी जा रही है, पेरेंट्स से फीडबैक ली जा रही है, बच्चे की जो प्रोग्रेस है वो शेयर की जा रही है, तो मेरे ख्याल से सर हर एरिया का स्कूल अच्छा है. ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ? ਟੀਚਰਸ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਆ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? Sir, I'm blessed. I'm working in an institute which is having 27 years of legacy. एंड जहाँ तक स्टेबिलिटी की बात है, हमारे पास ऐसे टीचर्स भी हैं जो पिछले मोर देन 2 decades दे आर वर्किंग विद सिटी. 20 सालों तो. एंड इवन there are most of the teachers who are working more than 5 years in this school. बाकी मैं अगर अपने खुद के बारे में बात करूँ तो मेरा सर अपना विजन है सिटी को लेके कि हम सब मिलके लाइक विद द गाइडेंस ऑफ आवर चेयरमैन सर, ऑनरेबल चेयरमैन सर, सिटी को हमने उन्हीं ऊंचाइयों पे पहुंचाना है जिसके लिए जाना जाता रहा है हमेशा. और नो डाउट मेरे पास बहुत अच्छा स्टाफ है. इनफैक्ट द जेनेटरी, जो बच्चों का एक जेनेटरी है, जितने भी पेरेंट्स हमसे मिलते हैं तो हम अपनी बात को पेरेंट्स को रखते हैं और पेरेंट्स उस चीज़ को समझते भी हैं
तो इट इज नॉट अबाउट वन वे प्रोसेस, इट इज टू वे ड्वेल हैंडेड प्रोसेस। जी। और 360 डिग्री हमारा जो काम करने का पैटर्न है, सिर्फ पढ़ाई नहीं, बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट है, उस पर हमने एम्फसाइज करा है। स्पोर्ट्स से कितना है स्कूल, ये जरूर दस्यो। स्पोर्ट्स सर, अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं, यू कैन सी वी विल टेक अ राउंड, आई विल शो यू। वी आर हैविंग अचीवर्स इन बास्केटबॉल, वी आर हैविंग अचीवर्स इन क्रिकेट, वी आर हैविंग अचीवर्स इन एथलेटिक्स। हमारे टू मैनी चिल्ड्रन ऑफ आवर स्कूल हैव अचीव्ड सो मैनी अवार्ड्स ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑन स्टेट लेवल, इवन ऑन नेशनल लेवल। अगर मैं स्विमिंग की बात करूं, हमारा जो इफ यू विल सी द swimming department of the school, the swimming pool, there are certain students जिन्होंने नेशनल लेवल पे हमारे मेडल्स लिए। ਅੱਛਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਾਂਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਕੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੀ ਆ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਹੌਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਫਿਗਰ ਆ ਜਾਂ ਮਦਰ ਫਿਗਰ ਆ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਫਿਗਰ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। सर आपको पता है चीजें अभी कमर्शियलाइज हो रही हैं, समहाउ एजुकेशन भी न्यू कॉर्पोरेट हो रहा है। बट मैं ये मानती हूँ, इफ वी कम्स इन द स्कूल, इफ वी टॉक अबाउट द स्कूल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा की अगर हम बात करते हैं सर, तो इट इज ऑल अबाउट अटैचमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट, एंड अ पार्ट ऑफ दैट यू कैन सी द कनेक्शन। कहीं ना मैंने ये फील किया है कि बच्चों से हमने इमोशनली हम अटैच नहीं होते हैं। वी आर डूइंग इट के ओके इट्स आवर ड्यूटी, हम क्लास में गए, हमने पढ़ाया, हमने अपना लेक्चर दिया और ओके पूरे दिन की लेक्चर हुए, ओके छुट्टी। बट अगर टीचर्स बीइंग एज अ टीचर, और आई एम ब्लेस्ड के वी आर डूइंग हेयर, हमारे बच्चे वेदर इट इज ऑफ क्लास 8th, वेदर इट इज ऑफ क्लास 12th, वेदर इट इज ऑफ क्लास 5th, हमारे बच्चे उस चीज़ को मानते भी हैं और उस चीज़ को अपने अंदर इनकलकेट भी करते हैं। उनसे सिर्फ ज़रूरत है एक इमोशनल कनेक्ट बनाने की। आप बच्चों से कनेक्ट करिए और पेरेंट को इन्वॉल्व रखिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं, अगर बच्चे को ये पता है कि मेरी हर चीज़ की खबर मेरे पेरेंट को जा रही है और पेरेंट ही इक्वली इन्वॉल्व है, तो मैं मान ही नहीं सकती कि कोई भी बच्चा अपने टीचर की बात नहीं सुनेगा। हर बच्चा सुनता है सर, बच्चे सारे अच्छे होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ज़रूरत होती है उनको अपने अकॉर्डिंग, एक होता है ना कि अपनी बात को सुनवाने के लिए उनको पहले उस स्टेट में लेके आना, तो बच्चे मान जाते हैं सर। अच्छा, बच्चे माड़े नहीं है? नहीं, बच्चा कोई माड़ा नहीं होता सर। बच्चे ऑल, मेरा मानना ये है कि इट इज ऑल अबाउट द लीडर, इट इज ऑल अबाउट द टीचर, कि वो उनको किस डायरेक्शन में, बच्चे तो सर पानी होते हैं, आपने खाली उनको डायरेक्शन देना होता है। हाँ, वंस दे विल गेट मैच्योर, उसके बाद में फिर प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन अगर आपने उनको फाउंडेशन लेवल पे उनको एक अच्छी एजुकेशन दी है, आपकी अप्रोच अच्छी है, आपकी अप्रोच पॉजिटिव है, इट इज़ नॉट अबाउट द बुकिश नॉलेज ओनली, आपको उनको एक स्किल, आजकल स्किल वापस उसी पे आ गया, स्किल में भी अगर हम बात करें तो इट इज़ नॉट अबाउट द स्किल, आई एम टॉकिंग अबाउट कि उसको अपनी लाइफ को चलाने के लिए, इट इज़ अबाउट द लाइफ स्किल। आई थिंक मॉरल वैल्यूज ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ डाउन आ गई हैं। मॉरल वैल्यूज, लाइफ स्किल्स, पहले एक नैतिक शिक्षा की, मॉरल एजुकेशन की अलग से बुक लगा करती थी, बुक्स अभी भी है लेकिन वो चीज़ें बुक में ही रह गई हैं। तो ये टीचर्स की, ये हम सब की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये टीचर की और पेरेंट की भी। कई बार ये होता है कि पेरेंट होता है वो फ्री हो जाता है कि भाई हम इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो ये देखो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट बड़ा मजबूर फील करता है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि पेरेंट्स भी अपने आप को एम्बेरस फील ना करें, बच्चों के सामने ये ना दिखाएं कि वो बच्चे से हार चुके हैं। अपने बच्चे को अपना दोस्त आप बनाएं, लेकिन आप उनके माता पिता हैं ये भी आपको याद रखना है। तो थोड़ा सा एक अनुशासन तो जरूरी है, वो बचपन से जरूरी है। ਅੱਛਾ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਯੂ ਟਾਕ ਟੂ ਦ ਚਿਲड्रन, मतलब इमोशनल लेवल ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੋਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? सर इफ आई टॉक अबाउट द जनरेशन गैप, मुझे क्या लगता है कि आप अभी तक के जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखेंगे जो अभी ट्रेंड में है, वो सब लोग अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। कोई भी टीचर बच्चे को जब अच्छा लगता है कि वो जब अपनी टीचिंग के अलावा जब उनसे कुछ पर्सनली शेयर करता है कि हमारे टाइम में ऐसे होता था, चाहे आपको पेरेंट को वो चीज़ सिखानी है, चाहे आपको बच्चे को वो चीज़ सिखानी है, ये चीज़ दोनों पे एप्लीकेबल है। तो हम लोग ये शेयर करते होते हैं कि हमारे टाइम में ऐसा होता था, तो पेरेंट बिकम अ लिटिल बिट नॉस्टैल्जिक
होता है, आपने देखा हाँ होगा ऑब्वियस है। कि हमारे टाइम पे तो भाई पिटाई हो जाती थी तो पेरेंट बिल्कुल एग्री हो जाते कि जी हाँ होती थी। अब नहीं होती, क्यों नहीं होती? ਵੈਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੂਲ ही आ गए भी ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥ नहीं लाना। वो सर वो डिपेंड करता है, वो हर चीज बैलेंस होनी चाहिए। आई ऑल्सो नॉट यू नो प्रमोट द कॉर्पोरल पनिशमेंट। आंख का ही डर काफी होता है, लेकिन जो अभी की जो जनरेशन है, आई फील द जनरेशन इज मोर पैम्पर्ड बाय द पेरेंट। द जनरेशन इज मोर सेंसिटिव। बच्चों की जो सहन करने की कैपेसिटी है वो बहुत कम हो गई है। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਨਾ ਘਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਟਣਾ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। लेकिन अभी क्या, अगर बच्चे ने ये बोल दिया कि मम्मा आज मेरे पेट में दर्द है और मुझे स्कूल नहीं जाना है, तो फिर पेरेंट्स कोई बात नहीं, आप रेस्ट करो, आप रहो। मतलब अभी भी 100 में से मैं ये मानती हूँ कि 25% ही ऐसा पेरेंट बचा है, 25% ओनली, विच यू नो दे आर वेरी एडमेंट फॉर दैट कि अ चाइल्ड नीड्स टू गो टू स्कूल ऑन रेगुलर बेसिस। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। सर बिल्कुल, मैं आपकी बात को बिल्कुल एग्री करूंगी, जस्ट बिकॉज इन कम उम्र में आपने बच्चे को सारी फैसिलिटी अगर दे दी है तो कहीं ना कहीं वो फॉर द फ्यूचर इट इज वेरी डेंजरस। उसको फिर रियलाइजेशन नहीं रहती भी आ चीज मैंने चाहिए या चाहिए नहीं। I would like to suggest the parents ki like if your child asking for something, don't give it for once. At least you understand what is the need and really the need is there. Actually the need is there. अगर आपको लगता है कि उसको उस चीज की जरूरत है तो उसको 2-3 बार मांगने दीजिए, उसके बाद में उसको वो चीज आप अवेलेबल करवाइए। ਰਿਵਾਰਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਜੀ, ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਆਏ ਸੈਕਿੰਡ ਆਏ ਥਰਡ ਆਏ ਜਾਂ कुछ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ। ये ट्रेडिशनल सर फार्मूला है और इट इज ऑलवेज ब्लॉकबस्टर फार्मूला कि इफ यू आर डूइंग दिस एज अ रिवॉर्ड एज एन अप्रिशिएशन वी विल गिव यू दिस, और ये हमेशा काम करता है, ये कभी फेल नहीं हुआ है सर। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਰੈਦਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਪਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। I would like to, take the name of mobile phones. Nowadays, if we are doing something, especially the mommies, agar if I talk about the students of class 1st to 5th, okay, if they are doing certain things, okay, beta, you take the phone, okay, you see something, I am doing this. तो बच्चों को इंगेज करने का एक बड़ा इजी सा तरीका है कि उनको फ़ोन दे दो एंड देन वी कैन डू। इंस्टेड ऑफ दैट हम बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, फ्रूटफुल चीज़ें हैं जहाँ पे बच्चे का ध्यान डेविएट हम कर सकते हैं। तो वो भी एक चीज है जिसने बहुत ज्यादा सोसाइटी को इफेक्ट करा है। ਸਿਟੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਫੋਨ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? नो ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? सर, इन द स्कूल premises लाइक फोन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इवन हम लोग टीचर्स को भी ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स वी आर नॉट प्रोवाइड अलाउइंग द फोन्स। ਜੀ So it is, honestly, these 6 hours or 6 hour 20 minutes or 5 hours or 4 hours for the betterment of our students only, in every manner, whether it is about the academics, whether it is about the co-scholastic, the curricular academics, there is no phone allowed. there is no phone allowed No. either for a child neither for teachers। Yes sir. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੈਸੇ। ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਲੌਕਬਸਟਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਿਵਾਰਡ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸੋ ਕੋਈ। सर मेरा सीक्रेट फार्मूला ये है कि कहीं ना कहीं मैं अपने हर बच्चे का मतलब ईच स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, आई एम कनेक्टेड विद द पेरेंट। तो मुझे ऑलरेडी उन बच्चों का नेचर पता होता है, तो वो बात बच्चों को नहीं पता होती कि मुझे उनके बारे में पता है और मैं उस बात से उनको पकड़ लेती हूँ एंड देन जो मैंने करवाना था ऑब्वियसली दे यूज्ड टू डू। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਬੀਇੰਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ? सर इफ आई टॉक अबाउट बीइंग एज अ प्रिंसिपल, किसी चेयर पे पहुंचना और उस चेयर को मेंटेन करना दोनों अलग चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं व्हेन यू आर ऑन अ चेयर, सर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं वहाँ पे। इट इज़ अबाउट जिम्मेदारियां इन अ फॉर्म ऑफ द वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स एकेडमिकली, नॉट
ओनली एकेडमिकली, एक ओवरऑल जो उसका डेवलपमेंट है कि एक कोशिश बीइंग एज ए प्रिंसिपल ये रहती है कि हमारे पास से कोई भी टीचर अगर हमारे साथ जो काम कर रहा है या जो हमारे साथ काम करके जा रहा है वो एक अच्छा करेक्टर बन के निकले। एक बच्चा जो हमारे स्कूल से बाहर जा रहा है तो उसको सोसाइटी में उसकी एक इंडिविजुअल उसकी एक रिकग्निशन हो कि नहीं, मैंने वहाँ से पढ़ा था, उन मैम के उन सर के सुपरविजन में मैं निकला हुआ हूँ। क्योंकि बच्चे याद रखते हैं, स्कूल का प्रिंसिपल, स्कूल के टीचर्स बच्चे कभी नहीं भूलते। तो बीइंग एज ए प्रिंसिपल मेरी इच्छा ये है कि जो भी बच्चे मेरे पास से अभी तक भी पिछले 10-12 साल में जितने भी बच्चे हैं, आई एम ब्लेस्ड कि अभी भी आई गेट so many calls from my students and even here also आई एम ब्लेस्ड पर्सन। मुझे बहुत बच्चों का प्यार मिला है, बहुत विश्वास भी मुझे पेरेंट्स का मिला है कि कहीं ना कहीं नहीं मैम, इफ़ यू आर देयर तो वी आर हैप्पी। बट उसके लिए काफ़ी चीज़ें, एक प्रेशर नहीं कहूँगी मैं उसको, मुझे लगता है कि Challenges. वो ज़रूरी है, वो चैलेंज है। और अगर आप वो है ना जो चीज़ें चेंज तभी होती है जब आपको चैलेंज मिलता है। तो आई ऑलवेज लव चैलेंजेस और it is not about pressure, it is about challenging yourself and get the better version of yourself. ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਆ ਔਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਥੈਂਕਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। Thank you, Uh, thank you very much. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਕਰਿਓ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਿਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਚੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੋਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਲਈ।